जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है इसी को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास छूट गया जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, ईंधन गैस है, और सूची 2 में क्या है, तो मुख्य घटक है। कौन सा ईंधन गैस का क्या मुख्य घटक है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है सीएनजी। सीएनजी का जो है ना क्या होगा बताइए। तो सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में जो है ना आपका मीथेन एथेन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में क्या होता है, जिसमें आपका जो है ना मीथेन ईथेन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कोयला गैस। कोयला गैस में क्या होता है, तो कोयला गैस में जो है ना क्या होगा, तो आपका होता है कोयला गैस में हाइड्रोजन मीथेन और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में आपका क्या होता है, तो एलपीजी में आपका प्रोपेन और क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और जल गैस का बात करें, जल गैस में क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें है, तो सी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, बताइए। करा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, किसका है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, द्रव गैस में क्या होगा, परिक्षिप्त होगा। तो बादल या कोहरा द्रव में गैस नामक कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। और ठंडी के दिनों में जब जो है ना वातावरण का तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंचता है, तो वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के सघन से कोहरे का जो है निर्माण होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कर रहा है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, बताइए क्या है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, क्या है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, कोशिका भित्ति केंद्रक और क्या होगा, झिल्ली एवं पोषण की क्या होगा, तो विधि होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है ना प्रस्तुत किया था किसने, बताइए। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, वाल्टर सटन एवं जो है ना बोबेरी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पिंच की ओर वाली कोशिकाएं जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पिंच की ओर वाली कोशिकाएं जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, द्वितीयक क्या होगा, जाइलम होगा, क्या होगा, द्वितीयक जाइलम होगा। ठीक है, तो तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से परिधि, ठीक है, परिधि की ओर वाली कोशिकाओं की द्वितीयक जाइलम कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पौधे में 2 प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर रहा है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कर रहा है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कर रहा है अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव संरक्षित रहती है, ये क्या है, तो गलत है। दूसरा कर अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ये भी क्या है, तो गलत है। अदिश राशि विमाहीन होती है, ये भी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, याद रखिए अदिश राशि के बारे में, वे राशियाँ जिससे निरूपण के लिए कह रहा है कि वे राशियाँ जिसके निरूपण के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे जो है ना अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अतः अदिश राशि का जो मान होता है ना अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर क्या होता है, आश्रित नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया बताइए, इसमें तीनों में से जो है ना सत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा जो है केवल उत्तर की ओर होती है, क्या गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो, ये क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है, भी क्या है, तो सही। यहाँ पे 2 और 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में जो है ना प्राप्त हुए हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर
F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में जो है ना प्राप्त हुए हैं? बताइए क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, 3:1 होगा। नेक्स्ट आइए, करा हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? बताइए हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कौन क्या है तो गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिया है, चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, ये क्या है तो सही है। पृथ्वी पर जीवन जो है ना हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 10 में एक ऑक्सीकरण संख्या क्या है? बताइए कह रहा है 10 में एक की ऑक्सीकरण संख्या जो है ना क्या है? बताइए तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, +7 है। कितना है? तो +7 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना 10 प्लस यहाँ पे 10 4 यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, में एक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो +7 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? बताइए कह रहा है XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? बताइए तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, वर्ग पिरामिडीय दर्शाता है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या है तो सही है? बताइए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या है तो सही है? बताइए इसमें कौन सही है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, हृदय में 3 कोष 2 आलिंद और तथा एक क्या होता है निलय होता है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 13 का, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से जो है मिलाना है। चलिए बताइए पहला क्या है? हाइड्रोलिक अम्ल। हाइड्रोलिक अम्ल का क्या होगा? बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात करें क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है ना जीवाणुओं का क्या होगा? विनाश होगा। और नेक्स्ट है सेस्लम। सेस्लम का क्या होगा? तो सेस्लम का जो है ना क्या हो जाएगा? तो आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या है? सुरक्षा होगा। नेक्स्ट है जठर रस। जठर रस का क्या होगा? तो जठर रस का आपका जो हो जाएगा प्रोटीन का जो है ना विघटन होगा। और नेक्स्ट है पीत रस। पीत रस का बात करें क्या होगा? पीत रस का होगा बसा पाचन में क्या होगा? उपयोगी होगा। तो उत्तर क्या होगा? आगे देखिए, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? बताइए कह रहा है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक जो है ना सुचालक होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट आइए करा कि नर प्रजनन तंत्र के वे विषय में कौन सा विकल्प क्या है तो सही है? बताइए नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? बताइए तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और क्या होगा? तो शुक्राणु होगा। नेक्स्ट आइए करा कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग जो है ना अधिक होगा? बताइए करा एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा? बताइए तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, इलेक्ट्रॉन का। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि शक्ति गुणांक का संख्यात्मक मान जो है ना होता है कितना? बताइए शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर का संख्यात्मक जो मान होता है कितना होता है? बताइए तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 0 से जो है 0 व 1 के बीच होता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे जो है ना अच्छा वर्णन करता है? बताइए यहाँ पे 2 आपका कथन दिया हुआ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? बताइए यहाँ पे सही और गलत बताना है। इसमें सही और गलत जो है ना कौन सा है? बताइए तो देखिए पहला कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 गलत है, 2 क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो है ना किसमें संबंधित रोग होता है? बताइए कह रहा है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? बताइए तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, हड्डी। क्या होगा? तो हड्डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि ट्राइबेसिक एसिड जो है ना किसमें होता है? बताइए
ट्राइबेसिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, फॉस्फोरिक अम्ल होते हैं। तो ट्राइबेसिक एसिड फॉस्फोरिक क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद प्रतिष्ठान का जो है ना किस आयोग की संस्तुति पर जो है ना किया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, सरकारी आयोग। क्या होगा, तो सरकारी आयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के विधान परिषद के उपवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या की 1/3 से जो है अधिक नहीं होगी, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कुल सदस्यों को 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। सी नंबर क्या है, तो गलत है। और डी कह रहा है कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा क्या निर्वाचित होगा, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश से संविधान भारत के संविधान में अपनाई गई बताइए। कह रहा है कि कौन सी विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश से संविधान भारतीय संविधान में जो है ना अपनाया गया, बताइए कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे देखिए विधि का शासन बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो ब्रिटेन से जो है नहीं लिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है ये जो है ना आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो ब्रिटेन से नहीं, ये जापान से लिया गया है। एकल नागरिकता बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया, सही है। और संसदीय व्यवस्था बोलेगा तो ब्रिटेन से ही लिया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 1, 3 और 4 होगा। तो उत्तर किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। ठीक है। तो विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था बोलेगा तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है बताइए। यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन दिया, बताइए इसमें कौन जो है ना संवैधानिक निकाय है, बताइए कौन है बताइए। तो देखिए पहला क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, ये आपका संवैधानिक निकाय है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नहीं है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, केवल एक है। ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बोले अधिनियम आया था 1992 में, एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोले 1993 का गठन के कानून के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। तो ये जो है ना आपका संवैधानिक निकाय क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो है ना किसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है ना आपका गलत है, बताइए। यहाँ पे 4 कथन दिया होगा, तो इसमें कौन गलत है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिया, बताइए इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि संघ समझौते का परिणाम ना होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते पर का परिणाम था, ये भी क्या है, तो सही है। और चौथा कह रहा है कि भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है, लेकिन ए, बी, सी क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि राज्यसभा एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, बताइए किसमें। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है किसमें, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए। यहाँ पे आपका क्रम दिया हुआ कह रहा है निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम क्या है, तो सही है, बताइए कौन सा क्रम जो है ना सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 क्रम है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम सभा। यहाँ पे पहले और बाद में कौन होगा, बताइए। तो पहले क्या होगा,
तो पहले आपका जो है ना ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा के बाद क्या होगा, ग्राम सभा के बाद आपका जो है ना पंचायत समिति होगा, पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है, जिला परिषद होता है। तो क्या होगा यहाँ पे 3, 1, 2 उत्तर किस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का जो है ना उल्लेख है, बताइए बताइए क्या होगा। करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का जो है ना उल्लेख है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा अनुच्छेद कितना 245 से क्या है 255 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो है ना प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, बताइए, कौन प्रदान करते हैं। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आइए कराए किन संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, पूना सार्वजनिक क्या होगा, तो सभा होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा का उदय किस शताब्दी में जो है ना हुआ था, बताइए। बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट आइए कराए एच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से जो है ना कौन थे, बताइए। कराए कि एच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, आचार्य अजित थे। कौन थे, आचार्य अजित थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है, दोनों में से जो है ना आपका कौन सा कथन क्या है, तो सही उत्तर है, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है और कौन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत, कह रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया, ये क्या है, शौकीन थे, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। ए आर जो है ना दोनों सही है, किंतु आर ए की जो है ना सही व्याख्या क्या है, तो नहीं है। दोनों क्या एक दूसरे को जो है ना व्याख्या नहीं कर, लेकिन दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि छपनक जो ज्योतिष विद्या के विद्वान थे, ये किनके दरबार में जो है ना रहते थे, बताइए। कह रहा है कि छपनक जो ज्योतिष विद्या के विद्वान थे किनके दरबार में रहते थे, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 आपका देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से जो है ना मिलाना है। देखिए पहला क्या है, आदिल शाह, आदिल शाही का बोलेगा तो क्या होगा, आदिल शाही जो है ना कहाँ के शासक थे, तो क्या होगा, आदिल शाही बोलेगा तो बीजापुर हो जाएगा, और बरीद शाही बोलेगा तो कहाँ के हो जाएंगे, तो बीदर के, कहाँ के, बीदर से। ठीक है, और इमाद शाही बोलेगा कहाँ हो जाएंगे, इमाद शाही जो है ना आपका कहाँ के थे, बरार के थे। और निजाम शाही बोलेगा कहाँ के थे, निजाम शाही बोलेगा तो अहमदनगर के। और कुतुब शाही बोलेगा कहाँ के, गोलकुंडा के। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 4 3 2 1 5, किसमें है, 4 3 2 1 5 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए कराए कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है ना नाम दिया गया, एवं उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे, उनका जो है कार्यकाल कितना होता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, एवं उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल जो है ना कितना होता था, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, 4 सदस्य और जो है ना 4 वर्ष इनका जो है ना कार्यकाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कर रहा है कि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें जो है ना आपका कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मित्र राज्य को अन्य शासकों के समझौते करने के लिए ब्रिटिश सत्ता की अनुमति चाहिए थी, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि मित्र राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात करना होता था, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा कह रहा है कि मित्र राज्य को तैनात सैन्य दल ब्रिटिश सरकार हेतु संसाधन उपलब्ध कराना था, ये भी क्या है, तो सही है।
और डी नंबर जो कर रहा है चौथा कथन कर रहा है कि मित्र राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण हेतु संरक्षण के खुद जो है ना जिम्मेदार थे, क्या है आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करा कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख इनमें से जो है ना कौन करता था, बताइए। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख इनमें से कौन करता था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मसूदी। कौन करता था, मसूदी। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध इनमें से किस आंदोलन से था, बताइए। कार्लाइल सर्कुलर का जो संबंध है इनमें से किस आंदोलन से था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, स्वदेशी आंदोलन से क्या संबंधित था। नेक्स्ट आइए करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बोल रहा है कि सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, करा यह समान ग्रामीणों, उद्योगपतियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों का विद्रोह था, ये क्या है, सही है। ठीक है, इसमें हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ था, ये भी क्या है, सही है। तीसरा करा इसमें सरकार द्वारा प्रजनन दमन हेतु कार्रवाई की गई थी, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3। नेक्स्ट आइए कराए कि अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में जो है ना शामिल किए गए थे, बताइए। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कितने, तो 5 सदस्य जो है ना शामिल किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि भारतीय रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो पी होगा, 1994 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है जारी की जाती है, बताइए। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये क्या है, तो प्रमुख अंग है, और यही संस्था जो है ना विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट आइए कराए कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था जो है ना कौन सी है, बताइए। कराए कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था जो है ना कौन सी है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, नाबार्ड। कौन सा है, तो नाबार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है इन में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या है तो संबंधित है, बताइए। इन में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो है ना संबंधित है, बताइए कौन सी समिति है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, वेणुगोपाल समिति है। नेक्स्ट आइए कराए कि संतुलित विकास का सिद्धांत इनमें से जो है ना किसने दिया था, बताइए। संतुलित विकास का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, रेगनर नक्स ने दिया था। नेक्स्ट आइए कराइन में से जो है ना कौन प्रत्यक्ष कर का जो है ना उदाहरण नहीं है, कौन है, बताइए। कराइन में से जो है ना कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, कौन यहाँ पे जो है ना प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला है बिक्री कर। बिक्री कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर का जो है ना उदाहरण नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, निगम कर, व्यय कर, लाभांश कर, क्या है तो प्रत्यक्ष कर का जो है ना उदाहरण है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता है, निगम कर, व्यय कर, लाभांश कर, उपहार कर आता है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष कर का बात करें, इसमें कौन कौन आता है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सेवा कर, ये सब क्या है तो आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करें कि एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा है, बताइए। एक मुंह दो बात मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अपनी बात से जो है ना पलट जाना। नेक्स्ट आइए कराइन में से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है स्त्रीलिंग, बताइए कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, पहिया क्या है स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन पूर्णिमा, लिखावट और मझधार है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि बच्चा अखबार पढ़ रहा है। करा बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का जो है ना वाक्य है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, संक्रामक वाक्य है। क्या है, तो संक्रामक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं, बताइए। य र ल व व्यंजनों को जो है ना क्या कहते हैं। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है ना कितनी है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, कितना है, तो 11 है। नेक्स्ट आइए करा कि कट टू द चेस आइटम्स का जो है ना सही अर्थ क्या होगा, बताइए।
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, मुद्दे पर आना। क्या होगा? मुद्दे पर आना। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि 8वें वेतन आयोग द्वारा अपना रिपोर्ट कितने माह में जो है ना प्रस्तुत किया जाएगा? बताइए। 8वें वेतन आयोग द्वारा अपना रिपोर्ट कितने माह में प्रस्तुत किया जाएगा? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 18 माह में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया, उनका संबंध जो है ना किस क्षेत्र से था? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया, उनका संबंध जो है ना किस क्षेत्र से था? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, राजनीति से क्या था? संबंधित है। नेक्स्ट है कह हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला कॉलेज जो है ना कहाँ खोला जा रहा है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहला का बात किया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला कॉलेज जो है कहाँ खोला जा रहा है? बताइए क्या होगा? एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला जो कॉलेज है ना कहाँ खोला जा रहा है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर बी होगा, जबलपुर में खोला जा रहा है। ठीक है। और जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, पंकज मिश्रा है। कौन है? पंकज मिश्रा है। नेक्स्ट आइए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान जो है ना किसे प्राप्त हुआ है? बताइए। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सर्विसेज को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया, इनके संबंध में कौन सा कथन जो है ना मतलब असत मतलब गलत है? यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ। बताइए कि स्वराज कौशल जो राज्यपाल थे उनका निधन हो गया, इनके संबंध में तीनों में से कौन कथन गलत है और एक सही है? बताइए। यहाँ पे गलत पूछा ना, कौन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए इसमें गलत पूछा है ना। देखिए पहला कह रहा है ये भारत के जो है ना सभी युवा राज्यपालों में से एक थे, ये क्या है? तो सही है। ये 1998 से 2004 तक राज्यसभा के सांसद थे, ये भी क्या है? सही है। और तीसरा करें इन्होंने 1986 मिजोरम शांति समझौते पर अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये भी क्या है? तो सही है। यहाँ पे जो है तीनों कथन क्या है? सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं गलत है। आगे देख रहा है कि बजट 2026-27 में कुल व्यय जो है ना कितना अनुमानित है? बताइए। बजट 2026-27 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 53.47 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य जो है ना कौन सा है? बताइए। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ए है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में बिहार के नए गृह मंत्री जो है ना कौन बने? बताइए। हाल ही में बिहार के नए गृह मंत्री जो है ना कौन बने हैं? सबको पता है क्या है? सम्राट चौधरी बने। कौन बने? सम्राट चौधरी बने। अब फिर से याद कीजिएगा, फिर से आप देखिएगा चेंज होगा। आपको पता है कि बिहार में क्या हो रहा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया? बताइए। करा बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 3 व्यक्तियों को जो है चयनित किया गया है। 3 व्यक्ति कौन कौन है? श्री गोपाल जी द्विवेदी हैं, और दूसरा की बात करें श्री विश्वबंधु मरणोपरांत को मिला है, और तीसरा जो है श्री भारत सिंह भारती हैं। ठीक है। तो पद्म पुरस्कार 2026 हेतु जो है 131 व्यक्तियों को चयनित किया गया, जिसमें बिहार के जो है कुल 3 व्यक्ति हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा, गोपाल जी, विश्वबंधु और भारत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है ना किसे बनाया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है ना किसे बनाया गया है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, रवि अग्रवाल को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, और यहाँ पे अगर बात करें ना कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था? इसका स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है। और बात करें कि सीबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1963 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना बोले 1935 में हुआ था, और एफसीआई का स्थापना बोले 1965 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए क्या है? तो अनुकूल है। बताइए, करा इनमें से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए क्या है? अनुकूल है। यहाँ पे कूट दिया होता है, इसमें कौन कौन है? बताइए, कौन होगा? बताइए। तो देखिए पहला है ना, पर्वतीय ढाल वाली भूमि बिल्कुल होगा, अम्लीय मिट्टी बिल्कुल होगा। ठीक है। सुवितरित वर्षा ये भी होगा, और गर्म एवं आर्द्र जलवायु ये भी होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 4 चारों होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कर रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों को जिस जोड़े से जो है गंगा नदी नहीं बहती है? बताइए। कह रहा है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? बताइए, किससे नहीं बहता है? बताइए,
तो यहाँ पे देखिए दरभंगा मुंगेर से बहता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्णिया भागलपुर से बहता है, बिल्कुल सही बात है। तिरहुत सारण से बहता है, ये भी सही है। लेकिन कोसी मगध से क्या है, नहीं बहता। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, याद रखिए ना, गंगा नदी जो है ना बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी जो है ना बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। 12 जिला कौन कौन है, तो बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और क्या होगा, तो भागलपुर होगा। लेकिन कोसी मगध जो है ना आपका क्या है, तो नहीं, सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे जो है ना आपका गंगा नदी क्या प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है करेक्ट, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। यहाँ पे 3 कथन दिया, बताइए तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चिराग ए शरीफ नामक तीर्थस्थान जो है ना कश्मीर हिमालय में स्थित है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कश्मीर हिमालय में झेलम, चिनाब, रामगंगा और काली नदियाँ प्रवाहित होती है, क्या आपका जो है ना गलत है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है श्रीनगर सतलुज नदी किनारे अवस्थित है, ये भी क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केवल सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल एक क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर जो है ना स्थित है, बताइए। सुंडा ट्रेंच जो है ना किस द्वीप के समांतर जो है ना स्थित है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जावा। क्या होगा, तो जावा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। इसमें यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, या क्या है जो आपका जो है ना आपका सही नहीं पूछा है ना। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये आपका क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। और दूसरा कह रहा है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर व्यास पृथ्वी के व्यास का जो है ना आधा है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा। केवल 2 गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ना कि जो पृथ्वी के उपग्रह जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी होता है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का जो है 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आधा दिया, इसलिए क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर मतलब मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर जो है ना फैली हुई है, बताइए। करा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक जो है ना समुद्र की ओर फैली हुई है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 12 समुद्री मील लगभग जो है ना 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में जो है सबसे अधिक है, कितना, बताइए कौन सा राज्य का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, बताइए कौन सा राज्य का है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मिजोरम का है। कहाँ का, मिजोरम का। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति जो है नहीं पाई जाती, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बताइए। कहाँ नहीं पाया जाता है, बताइए। तो देखिए पहला है ना कैम्बिक खाड़ी में जो है नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, लक्षद्वीप और मिनी क्वाई द्वीप में पाया जाता है। तो यहाँ पे बी सी डी होगा, लेकिन ए नंबर क्या होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, प्रवाल भित्ति जो है ना समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, और प्रवाल मुख्य रूप से जो है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस ताप की जो है ना आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भारतीय समुद्री क्षेत्रों में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, लेकिन कैम्बिक खाड़ी में जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, उद्वंत प्रकाश का लेखक जो है ना कौन है, बताइए। उद्वंत प्रकाश का लेखक जो है ना कौन है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मौलिक कवि। कौन है, मौलिक कवि। नेक्स्ट आइए करा कि एमएस वर्ल्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एवं रो जो है ना हो सकते हैं, बताइए। करा एमएस वर्ल्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एवं रो जो है ना हो सकते हैं, बताइए कितने होंगे। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। कितने होंगे, तो 1 होंगे। तो एमएस वर्ड में किसी टेबल में हो सकने वाले कॉलम जो है ना और रो का न्यूनतम संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है तीनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। जलोढ़ मृदा के बारे में बोल रहा है, तीनों कथन में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि जलोढ़ मृदा के बारे में यह मृदा निक्षेपित है, क्या है, तो सही है। और दूसरा कह रहा है इस मृदा में पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बांगर मृदा नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ से बनी है, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवल 1 और 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 23 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना वायु प्रदूषण का क्या है, जैव सूचक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, लाइकेन। क्या है? तो लाइकेन है। नेक्स्ट है करा कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ना कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है, मतलब इसमें जो है ना कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी जो है ना चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है। क्या है? तो सही है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है। क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है कि मरुस्थलीय प्रदेश में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। भी क्या है? तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि पवनों के निछात्मक कार्य से अपवाहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है। क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो गलत है। यहाँ पे गलत पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल 3 क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है एन्नौर बंदरगाह जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। एन्नौर बंदरगाह जो है ना कहाँ स्थित है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, तमिलनाडु में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अरेबिका जो है ना रोबस्टा किसकी किस्में है, बताइए। अरेबिका रोबस्टा जो है ना किसकी किस्में है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, कपास का है। किसका है? कपास का है। नेक्स्ट आएगा निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन जो है ना नहीं पाए जाते हैं, बताइए। कह रहा है बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? कहाँ नहीं पाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, बांका में जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती तराई बेल्ट और सोमेश्वर तथा दून पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ना कहाँ स्थित है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ, इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सही है, बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ विषुव के बारे में, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला करा विषुव के बारे में, स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये क्या है? तो सही है। दूसरा करा इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबत होती है। भी क्या है? तो सही है। और तीसरा करा इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। क्या आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, केवल 1 और 2 क्या है? तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 से आपका देखिए मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। और जो भी लोग मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन के, सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप जो चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है ना सेट लगवाया जा रहा है, तो वहाँ पे सोल्यूशन पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है। तो उसको देख करके जो है सोल्यूशन को देख करके आप जो है ना हेल्प ले सकते हैं और सारा मैथ रीडिंग आपसे जो है ना बन जाएगा। तो सभी लोग मेंस वाला जो ग्रुप है ना सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और आपका जो रिजल्ट है ना, देखिए रिजल्ट का जो लोग वेट कर रहे हैं, लग रहा है कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, तो आपका देखिएगा रिजल्ट मंडे के बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिनको लगता है कि हाँ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी है कि आपका रिजल्ट अगले माह देगा। इसी माह में आपका अगले सोमवार को जो है आपका देखिए अगले सोमवार के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी लोग जिनको लगता है ना कि हाँ मेंस का में मेरा नंबर अच्छा खासा आ रहा है, तो सभी लोग मेंस का तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपके पास समय जो है ना बहुत कम है। आप सोचिए कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल बहुतों से जो है ना पीछे रह जाइएगा। सोचिए कि रिजल्ट देने के बाद जो है ना पटना में जो पुराना बुक था प्रैक्टिस सेट का वो नहीं मिल रहा था, सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर रिजल्ट अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ ना, अगर 1-2 नंबर कारण नहीं भी हुआ तो सोचिए कि अगला आपका 78 पोस्ट है, आगे बिहार दरोगा आने वाला, चाहे जो भी आप एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी का दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार में आपका 100% क्या होगा? तो लाभ होगा। तो जितने लोग मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है आपको फायदा करेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका मैथ रीडिंग का आंसर बता दे रहे हैं। 86 का जो देखिए सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका ए होगा, 8 घंटा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा, 89 का जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा, 90 का आपका यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
नेक्स्ट है 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा, 95 का जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 120। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा 99 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो ये आपका ट्यूटोरियल का न्यू प्रैक्टिस सेट का जो है ना सेट नंबर 4 आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना ग्रुप मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए इस प्रकार आपका देखिए सोल्यूशन पीडीएफ आपके ग्रुप में दिया जा रहा है, तो सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको बता देते हैं, ये देखिए आपका जो है ना बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल जो है ना आपका 2026 का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें 100 दिन में जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। हमको पता है कि 100 दिन में जो है ना 100 दिन समय मिलेगा नहीं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा रिजल्ट अगर आ जाएगा तो आपका जो है ना आपका मंडे टू फ्राइडे प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट कर देंगे। प्रतिदिन तो चल ही रहा है, आपका 2 समय करवा देंगे ताकि आप जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका हम कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्लेटफॉर्म का स्टार्ट है, ट्यूटोरियल का भी जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, अल्टरनेट वाइज चलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए देखिए ये नंबर आपका दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना 149 149 रुपये पेमेंट करके यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, घंटा आधा घंटा जो है ना आपको वेट कर लीजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जिनको भी अगर ज्वाइन करना है आप सभी लोग इस नंबर पर पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।